हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, इस थंबनेल लगा हुआ है कक्षा 10 इतिहास की दुनिया। तो थंबनेल के अनुसार इस वीडियो में हम इतिहास जो 10th क्लास का जो बुक है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम, इस बुक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं प्रत्येक चैप्टर के अनुसार चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम डिस्कस इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो वीडियो देखने से पहले आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप मेरे वीडियो से लाभ उठाएं। तो लगातार वीडियो पर बने रहिए और आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इटली एवं जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो इसका गुड ऑप्शन क्या होगा, यूरोप। यूरोप एक महादेश है जिसमें इटली और जर्मनी दोनों आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो इसका गुड ऑप्शन होगा बोबरो वंश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो सामाजिक विज्ञान का जो टेस्ट होता है 10वीं में वह कुल 80 नंबर का होता है और 20 नंबर प्रैक्टिकल से आते हैं। तो 80 में 20 नंबर इतिहास से आता है, तो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 10 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो 10 क्वेश्चन आएंगे इतिहास से रिलेटेड जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था। मैजिनी जो थे इनका जो संबंध था, रिलेशन था, वो किस संगठन से था, तो कार्बोनरी दल के सदस्य कौन थे, मैजिनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। मतलब इटली और जर्मनी जब मिल गए थे तो किसको जलस फील हो रही थी, तो ऑस्ट्रिया नामक देश को जलस फील हो रही थी। 5 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल नामक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के पद पर इनको नियुक्त किया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, बहुत बार रिपीट हुआ है एक क्वेश्चन। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो क्वेश्चन बैंक उठा के आप देख सकते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो गैरिबाल्डी की बात की जाए तो गैरिबाल्डी पहले पेशे से क्या थे, तो पेशे से पहले वे नाविक थे, लेकिन वे जब राजा बन गए तो अपना सब कुछ दान करके किसान बन गए, तो अंत में किसान बने हैं। गैरिबाल्डी हैं जो अंत में किसान बने हैं, पहले क्या थे, नाविक। इसलिए सवाल आएगा कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, तो आपको नाविक पर टिक करना पड़ेगा, नाविक को टिक करना पड़ेगा। किसान थे लेकिन लास्ट में बने, पहले तो नाविक थे, इसलिए नाविक ही इसका गुड ऑप्शन होगा। बात करें 7 नंबर की, तो 7 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, जो बहुत ही अच्छे शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालबेरिन एक संस्था थी, जालबेरिन जो थी किसकी संस्था थी, तो जालबेरिन जो थी व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी, व्यापारियों की। 9 नंबर क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किया वो किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वह 1871 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर का, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूरोप वासियों के लिए यूनान क्या थी,
यूनान देश का ज्ञान और साहित्य प्रेरणा स्रोत रहा। 12 नंबर क्वेश्चन है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो इसका गुड ऑप्शन क्या होगा? तुर्की होगा। 1829 में जो एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो तुर्की के साथ हुई थी। तो इस तरह चैप्टर 1 इतिहास का खत्म हुआ। चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? थोड़ा सा जो फोटो मैंने पिक किया है ये थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, क्योंकि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का जो बुक है वह उसका जो छपाई है सही नहीं है। तो सवाल है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो सन 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? मतलब रूस में जार किसको कहते हैं? तो रूस के राजा, रूस के सम्राट को रूस में हम जार कहते हैं। जिस तरह राजा रानी होता है उस तरह रूस में जार और जारीना होता है। बात करें थर्ड क्वेश्चन की तो थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और इटली के एकीकरण में, इटली और फ्रांस के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में कार्ल मार्क्स की अहम भूमिका है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। 5 नंबर क्वेश्चन है यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? इनमें से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो लुई कला, सेठ साइमन, रॉबर्ट ओवेन, ये तीनों यूरोपियन समाजवादी थे, लेकिन कार्ल मार्क्स जो थे ये यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। इसलिए 5 नंबर का गुड ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति को हम नवंबर की क्रांति भी कहते हैं और प्लस में अक्टूबर की भी क्रांति कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोल्शेविक क्रांति सन 1917 और कब हुई थी? नवंबर महीने में हुई थी। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लाल सेना का गठन किसने किया था? क्वेश्चन थोड़ा मिट गया है। लाल सेना के गठन कार्ल मार्क्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु सन 1924 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1924 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो संधि से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। तो इस तरह से ये भी चैप्टर खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। तो अगले चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? मतलब हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जो है तीनों हिंद चीन देश में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। थर्ड क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? यानी हिंद चीन देश में जो फ्रांस के रहने वाले लोग बस जाते हैं उनको हम कोलोन के नाम से जानते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे और अंकोर वाट का मंदिर भी कंबोडिया में ही स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप ये सही प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होगी या होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम बुक के राइटर फान बोई चाउ थे। कौन थे? फान बोई चाउ। 7 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौता को हम हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो इसका गुड ऑप्शन होगा रसेल ने। किसने सभा लगाई थी? तो रसेल ने। इस तरह हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर पहुंच गए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका गुड ऑप्शन होगा निक्सन जो थे उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और बात की जाए अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन जो थे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। 10 नंबर प्रश्न है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ जो आंदोलन था वह क्रांतिकारी और धार्मिक था। इसमें क्रांतिकारी लोग भी थे और धर्म को मानने वाले भी लोग थे। इस तरह यह भी चैप्टर खत्म हुआ। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगले चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह। सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग जो था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब के अमृतसर में स्थित जालियांवाला बाग में यह घटना हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था। याद रखिए 1916 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इससे लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में। इस चैप्टर का फोर्थ क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो था, जो बिना सहयोग का आंदोलन था, उसका अधिवेशन सितंबर 1920 कलकत्ता में पारित हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ? तो इसका गुड ऑप्शन होगा 1920 में हुआ था और तुर्की के समर्थन से हुआ था। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? आंदोलन से रिलेटेड हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, उसको बढ़िया से देखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य, स्वराज्य यानी अपना राज्य, अपना अधिकार, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका गुड ऑप्शन होगा 1929 और लाहौर में पूरा हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका गुड ऑप्शन होगा 1925 में हुआ था और किसने किया था? केबी हेडगेवार ने किया था। 9th नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदौली में जो किसान आंदोलन हुआ था उसी आंदोलन के फलस्वरूप वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहते हैं। गुजरात में हाल ही में
इनकी मूर्ति बनी है जिसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। सबसे पहले इस मूर्ति के बनने से पहले विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति बनाने वाला देश अमेरिका था, लेकिन अब भारत हो चुका है। तो 10 नंबर सवाल है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह सन 1916 में हुआ था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए योर स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? कब हुआ? तो 1770 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1770 ईस्वी में हुआ। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेफ्टी लैम्प क्या होता है? सुरक्षित लैम्प। तो कोयला के खदानों में यह जो लैंप होता है, इसमें किरासन तेल या कोई ईंधन से नहीं जलता है। तो कोयला के खदानों में इसका प्रयोग करते हैं तो आग लगने का डर नहीं रहता है, इस तरह इसका प्रयोग होता है। तो इस तरह सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो थर्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1851 ईस्वी में हुई थी। बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते हैं। 1917 में भारत में पहले जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो इसका गुड ऑप्शन क्या होगा? कलकत्ता होगा। क्या होगा? कलकत्ता। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग की स्थापना 1907 में हुई। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना भी 1907 को ही हुई थी। 6 नंबर क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो 1907 ईस्वी में की थी। यह झारखंड में स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कब हुई? तो 1910 में हुई थी। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त होता है? कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में प्राप्त हुआ। मतलब यहाँ पे दोनों सेम है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना सन 1920 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट सन 1881 में पारित हुआ था। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो इसका गुड ऑप्शन होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। क्या बढ़ी है जी? प्रगतिशील प्रवृत्ति। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? तो स्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जो है जमाव संभव हुआ है। इस तरह फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो इसका गुड ऑप्शन होगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। 5 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो इसका गुड ऑप्शन होगा शहरीकरण। 6 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यानी आबादी सबसे अधिक कहाँ होती है? सबसे अधिक आबादी महानगर में होती है। कहाँ होती है जी? महानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? तो इसका गुड ऑप्शन होगा 40 लाख से, मतलब 4 गुना वृद्धि हुई। कितनी गुना वृद्धि हुई? 4 गुना। 10 लाख से एक बार 40 लाख हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई?
तो लंदन में जरूरी शिक्षा जो थी, प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, वो 1870 में लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास फैमिली जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? तो जितने भी धनी मन लोग हैं तो सबका शोषण करते हैं, इसलिए इनमें सभी पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो पुराने जमाने में एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था वह रेशम मार्ग से होता था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया जो था वह उभर कर आया। थर्ड क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति को हम क्या नाम दे सकते हैं? तो औद्योगिक क्रांति। सबसे अधिक क्रांति उद्योग के क्षेत्र में हुई है। फोर्थ क्वेश्चन जो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो गिरमिटिया जो मजदूर होते हैं बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो इसका गुड ऑप्शन होगा 18वीं शताब्दी से इसका आरंभ शुरू हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी जो आर्थिक संकट था वह सन 1929 ईस्वी से आरंभ हुआ। बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, सवाल है, आर्थिक संकट जिसको हम मंदी भी कह सकते हैं के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका ऑप्शन होगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 यानी आज़ादी से 3 साल पहले हुआ था। बात करें 9th नंबर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो थी वह 1990 के दशक में शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका गुड ऑप्शन होगा यूरोपीय संघ को समाप्त करने के लिए हुआ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी जो थे बापूजी, उन्होंने सबसे पहले यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था। सेकंड क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका जो थी इसने ही भाषा बदली थी। थर्ड क्वेश्चन है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में भेजे थे? तो 13वीं शताब्दी में ब्लॉक प्रिंटिंग के जो नमूने थे यूरोप में मार्को पोलो भेजे थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग जो थे, जो छापाखाना यंत्र का आविष्कार किए थे, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग सोचते थे सबसे पहले हम धार्मिक ग्रंथ छापें, तो उन्होंने सबसे पहले अपने छापाखाना यंत्र से बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की। 6 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन नामक व्यक्ति जो थे इंग्लैंड में मुद्रण कला यानी छापाखाना को पहुंचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मतलब किसने कहा था मुद्रण यानी छापाखाना जो है
जिरॉक्स करने वाला जो यंत्र है वह ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो मार्टिन लूथर ने कहा था, जो बहुत बड़ी बात कह गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में मार खा जाते हैं। रूसो रूस करते रहते हैं, लेकिन इस रूसो जो थे ना फ्रांस के दार्शनिक थे। रूस पर टिक नहीं करना है। रूसो कहाँ के दार्शनिक थे? तो रूसो फ्रांस के दार्शनिक थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सबसे पहले छापा खाना की शुरुआत चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई है? तो इसका गुड ऑप्शन क्या होगा? चीन होगा। तो इस तरह क्लास 10th बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बीटीसी बुक हिंदी मीडियम इतिहास की दुनिया का पूरा चैप्टर बाय करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। इसी तरह आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि मेरे वीडियो से आपके फ्रेंड्स भी लाभ उठा सके। और जो भी कोई दिक्कत है या भी कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में कहिए। और आगे आप किस बुक, आगे आप 10th क्लास की कौन सी बुक का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम उसी बुक का वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।